गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें आज हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। देखो, वैसे तो आप लोगों को रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जो स्टडी पैटर्न है वो ऐसा रहा है कि अपने को रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों? जैसे सबसे पहले आप लोगों ने मेन बुक की, राइट। अब मेन बुक में भी केवल आपने क्या किया, आपने उसमें एसएम पूरा किया, आपने उसमें आरटीपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए, एमटीपी सारे के सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट क्वेश्चंस है वो सारे उसमें कवर किए, फिर जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो सब उसमें कवर किए। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं कि 1-2 साल के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए। जब से आईसीआई बना है तब से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे आपने प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, मिनिमम 17 से 18 साल के तो पीवाईक्यू आप लोगों ने सॉल्व किए ही है, राइट। एमटीपी आपने कितने अटेम्प्ट के सॉल्व किए? 1-2 अटेम्प्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कितने अटेम्प्ट के आपने एमटीपी सॉल्व किए, आरटीपी सॉल्व किया, पूरा एसएम सॉल्व किया। तो ये सब काम तो जो हम लास्ट में करते हैं रिवीजन के नाम पे, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, आपने एसएम कर लिया, एमटीपी कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया। और कैसे किया वो आपने पहले दिन घर से करने के लिए दिया, अगले दिन वो मैच हुआ, तो ऐसे करके आपकी 2 रिवीजन तो यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो 2 रिवीजन आपकी ये हो गई। इसके अलावा आपने उसके बाद टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ आप लोगों ने टेस्ट दिया। अब टेस्ट तो दिया, लेकिन एक एक चैप्टर के आपने इतने क्वेश्चंस का टेस्ट दिया। ये नहीं कि 5-10 नंबर का कोई टेस्ट ले लिया गया हो, आपका कोई भी टेस्ट 60-70-80 नंबर से कम नहीं था, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन आपने टेस्ट में किए, फिर टेस्ट के टाइम पे आपने रिवाइज किया, राइट। तो एक रिवीजन आपकी, 3rd रिवीजन यहाँ पे हो गई। फिर इसके अलावा आप यूटी दोगे, 1-2 यूटी नहीं, हर एक सब्जेक्ट की आप 3-3 यूटी दे रहे हो, राइट। तो एक आपकी यहाँ पे हर रोज रिवाइज हो रहा है, 1/3 सिलेबस। ठीक है, और फिर आप एफटी दोगे, एफटी में रिवाइज हो जाएगा। एफटी में एक एक सब्जेक्ट के आप 3-3 एफटी दे रहे हो, तो 3 बार आपका सिलेबस यहाँ रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों का रिवीजन का जो पैटर्न है इसमें किसी रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपने इतना सब पढ़ रखा है, डरने वाली बात ही नहीं है आप लोगों को। ठीक, मेन क्लास इतना अच्छे से किए हुए, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए, सिस्टमेटिक आपकी सारा टेस्ट चेक होके भी मिले, वहां आपको पता चल रहा है कि आपकी कमियां क्या है, कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर यूटी दोगे, एफटी दोगे, रिवीजन तो आपकी यहीं पे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से आप नहीं कर पाए थे, जैसे पारस एट होम पे अपने बच्चे, अच्छा ये जो पारस एट होम पे बच्चे पढ़ रहे हैं या वर्चुअल सेंटर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, केवल क्लासेस नहीं लगाई, जो आप लोगों की फेस टू फेस क्लासेस होती है उसकी ही रिकॉर्डिंग उनको मिलती है। तो जो आप लोगों के डाउट है वही डाउट उनके भी होते हैं, है ना। तो डाउट साथ के साथ क्लियर हुए, हर क्लास में क्लियर हुए डाउट, राइट। और उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली, कॉल पे उन्होंने डाउट ले लिए, उन्होंने जूम क्लासेस पे डाउट ले लिए, है ना। तो ऐसा करके कितनी बार रिवीजन हो गया, कितना एक एक चीज उनको क्लियर है ना। इन इतने सारे बच्चों के जो डाउट आए वो तो उनके क्लियर हो ही गए, उसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो वो कॉल पे या जूम मीटिंग पे वो उन्होंने डाउट लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कोई हेल्थ इश्यूज के कारण बच्चा नहीं आ पाया है, या क्लास नहीं लगा पाया, या किसी कारण से कुछ भी कोई इशू हो गया और बच्चा नहीं कर पाया, तो उसके लिए है आपके ये रिवीजन लेक्चर। ठीक है, तो अगर आप ये रिवीजन लेक्चर ठीक ठाक से लगा लोगे तो आपका इतना हो जाएगा कि आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अगर ठीक ठाक पेपर आता है, एवरेज पेपर आता है, तो आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, वैसे तो देखो अपना सिस्टम इतना अच्छा है कि इस सिस्टम को अगर आपने ठीक से फॉलो किया है तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पता है अपना रिजल्ट इसलिए इतना अच्छा रहता है, 70-80% रिजल्ट रहता है। इसका कारण यही है, अगर बच्चे ने सिस्टमेटिक स्टडी की है, मतलब उसने क्लास ठीक से लगाई है, पूरी रेगुलर अटेंडेंस है, अगले दिन उसने डाउट्स लिए ठीक से, होमवर्क किया है ठीक से, टेस्ट दिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, यूटी दिए, एफटी दिए, तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। 100% बच्चा पास है अगर उसने ये सारी चीज़ों को ठीक से फॉलो किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये सब चीज़ किसी भी कारण से
अगर आपकी रह गई है तो अपन ये रिवीजन में पूरी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है बस वो चीजें हम करेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इसको डिनोट करते हैं dy बाय dx से, ठीक है। आपको फंक्शन की पहचान होनी चाहिए। तीन तरह के फंक्शन होते हैं, एक अलजेब्राइक फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, ये तीन तरह के फंक्शन की पहचान होनी चाहिए। अपने सिलेबस में बस ये तीन फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन होता है जैसे x की पावर n, मतलब बेस में एक वेरिएबल होगा, उसकी पावर एक कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन की पहचान लॉग की टर्म उसमें इंक्लूड होगी, एक्सपोनेंशियल a की पावर x। तो पहले तो ये तीन तरह के फंक्शन की पहचान होनी चाहिए। फिर इनके डेरिवेटिव आपको आने चाहिए। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n, x की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। ये तीन डेरिवेटिव आपको आने चाहिए। तो एक बार मुझे फटाफट बताओ, x की पावर n, बताओ क्या होता है डेरिवेटिव, n x की पावर n माइनस 1। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए अगर यहां फंक्शन आ जाता है f ऑफ x इसकी पावर n, या फिर log फंक्शन आ जाता है, या a की पावर फंक्शन आ जाता है, तो इनका डेरिवेटिव क्या होता है। तो f ऑफ x की पावर n, बताओ क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, n f ऑफ x की पावर n माइनस 1। बस साथ में इस फंक्शन का और डेरिवेटिव कर देंगे, सिंपल। सिमिलरली log फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन, साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट a की पावर फंक्शन, a की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव a की पावर फंक्शन log a, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है। तो ये फॉर्मूले हैं। इसके अलावा दो फॉर्मूले और हैं। अगर आपको दे रखा है u इंटू v, तो u इंटू v का डेरिवेटिव होता है u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव अपने को आना चाहिए। और एक फॉर्मूला है हमारा u बाय v का। तो u बाय v का फॉर्मूला v स्क्वेयर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई। तो फॉर्मूले बस इतने से ही है, ठीक है। इनको हम यूज कर रहे हैं। फिर कुछ तरीके हैं, जैसे अगर हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से आ जाता है, एक्स वाई की टर्म उसी में इंक्लूड हो, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो उसका हमने शॉर्टकट किया था माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ये बात क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन। इसकी पहचान क्लियर है। पैरामीट्रिक फंक्शन होता है x किसी और वेरिएबल में मिलेगा, मतलब t वेरिएबल में, y भी किसी और वेरिएबल में, मतलब t वेरिएबल में, ठीक है। तो इसमें आपको केवल यहां से dx बाई dt फाइंड आउट करना है, dy बाई dt फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन के डिवाइड में फर्स्ट क्वेश्चन, यहां से dy बाई dx आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर है हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव क्या होता है, जितनी बार हमसे डेरिवेटिव पूछा है उतनी बार डेरिवेट करते जाओ, ठीक है। हायर डेरिवेटिव वैसे तो ज्यादातर 2 पावर तक ही आता है, सेकंड डेरिवेटिव तक ही आता है। तो एक बार डेरिवेटिव किया, फिर से एक बार और कर दो, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हायर डेरिवेटिव। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन का, मैक्सिमा या मिनिमा, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, सबसे पहला स्टेप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, फिर उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख दोगे। यहां से हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर आप उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे और वो पॉइंट इसमें पुट कर दोगे। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आती है तो मिनिमा, ठीक है। और एक हमारा कॉन्सेप्ट है फंक्शन की पावर, अगर फंक्शन आ जाए, ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो पहला स्टेप होता है टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। लॉग लेने से वो वैल्यू आगे आ जाएगी ना, सिंपल सोल्व हो जाएगा। तो बस आपको टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। जैसे इस क्वेश्चन में कर देते y पावर आगे
एक्स log x। अब सिंपल क्वेश्चन सोल्व करना है। log y का 1/y, साथ में y का dy/dx, इस पे u इंटू वी का फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बस इतना सा है डेरिवेटिव का। तो ये बताओ क्लियर है? तो एक बार कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहले मेन बुक से देखो, मेन बुक से कुछ एक क्वेश्चन करो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। अच्छा, दो फॉर्मूले और रह गए। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ये उसी से आया x की पावर n वाले से। ठीक है, तो दो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो। अंडर रूट एक्स का 1/2√x, 1/x का -1/x²। आते हैं ये। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट टर्म का 0। ठीक है, अब करो सेकंड क्वेश्चन। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाता है, क्योंकि log e की वैल्यू 1 बन जाएगी। ठीक है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फंक्शन हो तो बस साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव। तो e की पावर x का e की पावर x, साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव, बताओ कितना आ जाएगा? 2ax प्लस b, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब करो थर्ड क्वेश्चन। u बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई करो। v², v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। हो गया सभी का? थर्ड क्वेश्चन में बताओ कोई दिक्कत? फोर्थ क्वेश्चन देखो, आप इसको u इंटू वी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा देखो, क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अलग अलग फंक्शन हो तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, तो आपको u इंटू वी लगाना पड़ता है। तो करो इसको सीधा सीधा सोल्व करो। पहले x² -x -2x प्लस 2, तो ये बन गया x² -3x प्लस 2, मल्टीप्लाई किया x³ -3x² प्लस 2x। करो अब डेरिवेटिव। x³ का 3x², इसका -6x प्लस 2। हो गया? अब करो 6 क्वेश्चन। पहले इसको अंडर वाली टर्म को ऊपर लेके आओ, तो बताओ क्या लिख सकते हो? x की पावर -1/2। करो डेरिवेट, पावर आगे एक पावर कम। हो गया 6 क्वेश्चन? ठीक है, इसके बाद करो 8 क्वेश्चन। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव। ए की पावर x का ए की पावर x लोगे, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव। करो अप्लाई। हो गया? किसी को भी प्रॉब्लम 8 क्वेश्चन में? बड़े आगे? हो गया सभी का? नहीं हो रहा? देखो, अंडर रूट एक्स ये फंक्शन हो गया। अंडर रूट फंक्शन का 1/2 रूट फंक्शन। ठीक है, साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। हो गया यहां तक? नेक्स्ट
ए की पावर फंक्शन, ए की पावर फंक्शन का ए की पावर फंक्शन log ए, साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन करो सॉल्व। u बाई v, v स्क्वायर v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। क्या हो रहा है? हो गया 14 क्वेश्चन, किसी भी प्रॉब्लम? सबसे हो पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो 20th क्वेश्चन। u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। हो गया, किसी भी प्रॉब्लम? u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई किया हमने इसको, ये वैल्यू कैंसिल, x कॉमन, 1 प्लस 2 log x। हो गया सभी का? नेक्स्ट करो 22 क्वेश्चन। हो गया, ट्वेंटी टू हो गया। किस किस से नहीं हो पा रहा? देखो पहला स्टेप क्या है, माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। एक्स क्यूब का बताओ 3x स्क्वायर, वाई क्यूब कांस्टेंट टर्म 0 माइनस 3ay कांस्टेंट टर्म एज इट इज, x का 1। ओके, यहां तक डिवाइड में विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, तो विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं x कांस्टेंट, x क्यूब का 0, y क्यूब का 3y स्क्वायर माइनस 3x कांस्टेंट टर्म एज इट इज, y का 1। हो गया, अब बस 3 कॉमन लेके कैंसिल, साइन मैनेज कर दो, तो ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है, नेक्स्ट करो 33 क्वेश्चन। हो गया,
किसी की भी प्रॉब्लम? dx बाई dt फाइंड आउट किया, बताओ कितना आया? 60। dy बाई dt फाइंड आउट किया, कितना आया? 3t स्क्वेयर माइनस 1। अब बस सेकेंड क्वेश्चन के डिवाइड में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करो 37। इसका तो डायरेक्ट याद रख लो, x की पावर x का होता है x की पावर x 1 प्लस log x। अभी आप लोग ये करो 38। हो गया? ये बताओ किसी की प्रॉब्लम? वेरिएबल की पावर वेरिएबल टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y पावर आगे 1 बाई एक्स log x। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? 1 बाई वाई का log y का 1 बाई वाई, साथ में y का dy बाई dx। इधर u इंटू v अप्लाई करोगे, u एज इट इज v का डेरिवेटिव log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन क्या बचा? 1 माइनस log x। हो गया? नेक्स्ट करो 44 क्वेश्चन। ग्रेडियंट का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है, तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है तो जहां जहां एक्स है उसकी जगह 0 पुट कर देना। हो गया? डन सभी का? ठीक है, अब 46 क्वेश्चन करो। ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू वाई। 3 पॉइंट पे वैल्यू पुट कर देना, कितना दे रखा है? -2/3। और ये जो पॉइंट है हम गिवन कर में भी पुट कर सकते हैं, तो 2 इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। करो सॉल्व। हाँ जी, 46 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व दिस, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं dy बाय dx माइनस विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव।
तो y कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट हो गया, माइनस y कांस्टेंट टर्म एज इट इज x का 1 प्लस 2p, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट टर्म 0, डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे y का 1 माइनस x कांस्टेंट टर्म एज इट इज y का 1, कांस्टेंट टर्म 0, इधर कितना हो जाएगा 3q। यहां तक बात क्लियर है? कौन से पॉइंट पे कह रही है? 3 2 पॉइंट पे, तो जहां जहां x है उसकी जगह 3, y की जगह 2, तो देखो क्या बनेगा -2 प्लस 2p अपॉन 1 माइनस 3 -2 प्लस 3q। ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? -2/3। सॉल्व करते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, तो एक इक्वेशन आ गई आपके यहां से। अब ये पॉइंट इस कर्व में भी पुट कर सकते हो, तो y की जगह हम क्या पुट करें? 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 6p प्लस 6q इज इक्वल टू 0। तो यहां से 6p प्लस 6q किसके इक्वल आ गया? 4। और एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, 2 कॉमन लेके कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 की मल्टीप्लाई p माइनस 1 से और 1 की मल्टीप्लाई 3q माइनस 2, तो यहां से 3p माइनस 3q किसके इक्वल आ गया? -3 उधर जाके 1 के इक्वल। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, दोनों को सॉल्व करके p और q। ठीक है, क्लियर है 46 क्वेश्चन? बस इतनी सी बात है, जो पॉइंट दे रखा होता है ना गिवन कर्व में और पुट कर दो, सिंपल। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, करो सॉल्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है, तो डेरिवेटिव करो फाइंड आउट। हो गया? किस किस से नहीं हो रहा? स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव, करो फाइंड आउट। पहले डेरिवेटिव तो फाइंड आउट करो। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव -2x। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये वैल्यू कैंसिल, -x, और ये तो y की वैल्यू है ना हमारी। हो गया यहां तक? अब बताओ इसने कौन सा पॉइंट बोला है? इसने बोला है जहां ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल हो, यानी कि x और y दोनों इक्वल हो, वो वाला पॉइंट पे फाइंड आउट करो। यानी कि जो y है ये x के इक्वल हो, तो कैंसिल हो गया, कितना वैल्यू आ गया? -1। सिंपल, क्लियर हो गया? नेक्स्ट करो 50th क्वेश्चन। स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव अगर अपने को पॉइंट दे रखा होता 1 1 पॉइंट पे फाइंड आउट करो, तो 1 1 पुट कर देते, लेकिन इसने बोला कौन सा पॉइंट जहां x और y इक्वल है, उस वाले पॉइंट पे फाइंड आउट करो। क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करो कहां पर, जहां x और y इक्वल है। 50th क्वेश्चन करो फाइंड आउट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy/dx। तो बताओ x स्क्वायर का 2x, x का 1, कौन से पॉइंट पे? जहां y इक्वल टू 2, कट द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट जो भी कंडीशन होती है ना हमेशा गिवन कर्व में पुट करते हैं, तो ये y इक्वल टू 2 गिवन कर्व में पुट किया, पुट कर दो, y की वैल्यू 2 पुट किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, -2 के फैक्टर बताओ क्या बनेंगे? -2 और 1 ऐड करोगे तो -1 आएगा ना, साइन चेंज, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई 2 और -1 हो गया। लेकिन y तो हमें 2 दे ही रखा है ना, तो y तो 2 ही आएगा, तो एक पॉइंट आ गया 2 2 और एक पॉइंट आ गया -1 2। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट कौन सा है इसमें से? 2 2, तो हमें कौन से पॉइंट पे चाहिए डेरिवेटिव? 2 2 पॉइंट पे। ठीक है, तो बस यहां पे 2 पुट कर दो, 2 × 2 4, 4 - 1 3। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें पॉइंट दे रखा, तो इसमें फाइंड आउट करना है, इतनी सी बात है, सिंपल। और उसके लिए कंडीशन हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में, ठीक है, और वो कंडीशन हमेशा गिवन कर्व में पुट करके फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट करो 51, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट। ये 50th क्वेश्चन,
पॉइंट आ गया हमारे पास 2 2 और -1 2। अब ये बोल रहे कौन सा पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाला पोर्शन आएगा ना, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव ये वाला पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट पे हमें क्या चाहिए था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि डेरिवेटिव इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। अगर पॉइंट दे रखा होता तो कोई दिक्कत थी नहीं, इसने बोला है कि वो पॉइंट फाइंड आउट करके फिर इसमें पुट कर दो। ठीक है, क्लियर। 51 क्वेश्चन करो सॉल्व। कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखी है, प्राइस दे रखा है, टैक्स दे रखा है ₹2 पर यूनिट, यानी कि टोटल टैक्स कितना हो जाएगा 2x। तो टोटल कॉस्ट बताओ कितनी आ गई, इसमें टैक्स और ऐड हो जाएगा 2x। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये क्या कह रहा है कि प्रॉफिट फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो बताओ प्रॉफिट आता कैसे है, प्रॉफिट कैसे आएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इतनी बात क्लियर। पहले रेवेन्यू फाइंड आउट करते हैं। रेवेन्यू कैसे आएगा, ये प्राइस रखा हुआ है, x यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा इंटू x करते, तो रेवेन्यू फंक्शन है 2530x माइनस 5x स्क्वायर, रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू में से कॉस्ट हटा देते हैं, कॉस्ट कितनी है 1/3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, और ये देखो 30 बन जाएगा ना, माइनस 30x माइनस 10, कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल, तो ये बना -1/3x क्यूब, इधर बताना कितना आया 2500x माइनस 10, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, तो ये वो फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करो, कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव उसको इक्वल टू 0, देन सेकंड डेरिवेटिव पॉइंट पुट करो। लिए 28 और 2 30 हो गया ना, तो 30 सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, हाँ जी, ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, पॉइंट कौन सा आया, पॉइंट कौन सा आया 50। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, वो पॉइंट उसमें पुट करो, देखो वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्या, नेगेटिव पे मैक्सिमम होता है ना, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो कब है, जब हम कितना 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा है। अभी आपसे पूछ रहे हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए प्राइस क्या रखेंगे, तो x जब 50 है तो यहां पे देखो प्राइस तो इतना है ना, तो x की वैल्यू 50 पुट कर दो। कितना 2280 हो गया 51 क्वेश्चन। नेक्स्ट करो 52 क्वेश्चन। कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करो। मार्जिनल कॉस्ट, इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है, तो पहले वो फंक्शन होना चाहिए हमारे पास जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दो, मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करो। मार्जिनल कॉस्ट आ गई, आ गई मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट देखो कैसे फाइंड आउट किया, 100 माइनस 16x एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, तो ये वो फंक्शन आ गया जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अब बताओ किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते कैसे है, पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फिर उसको इक्वल टू 0, देन सेकंड डेरिवेटिव करो। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट 2x माइनस 16। अब 2x माइनस 16 को इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या होगा मिनिमा, कब, जब x कितना है 8।
सिंपल। अब सेकंड पार्ट ये कह रहा है एवरेज कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है, तो पहले एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करो। एवरेज कॉस्ट कैसे आती है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स, तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। करो फाइंड आउट। एवरेज कॉस्ट आ गई, हो गया एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट। अब उस फंक्शन को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो कैसे करते हैं? पहले फर्स्ट डेरिवेटिव उसको इक्वल टू 0, देन सेकंड डेरिवेटिव। करो सोल्व। हो गया डन सभी का? चलो तो बस ये क्वेश्चन करने हैं आपको। नेक्स्ट देखो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन का आपका एक फॉर्मूला है x की पावर n। तो ये फॉर्मूला बताओ याद है सभी को? क्या फॉर्मूला होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। नेक्स्ट है a की पावर x। a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x बाय log a, और प्लस सम कांस्टेंट हर एक क्वेश्चन में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है 1 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन x, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x। तो बस ये 2-4 बेसिक फॉर्मूले, प्लस सम कांस्टेंट हर एक में आ जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब जब तक हमारा सिंपल क्वेश्चन है तो हम ऐसे कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। मल्टीप्लाई के लिए है, लेकिन अगर डिफरेंट फंक्शन है, सेम फंक्शन है, मल्टीप्लाई के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन फ्लैट करना आना चाहिए, मीन्स उसमें कुछ अगर डिवाइड में है ऊपर लेके जाओ। ठीक है। अगर कुछ पावर है उसको पहले सोल्व करो। तो शुरू में बेसिक क्वेश्चन देखो, 5 कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाती है, एक पावर ऐड डिवाइड में सेम वैल्यू। करो सोल्व। 5 x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट हर एक क्वेश्चन में। k भी यूज कर सकते हैं, आपके एसएम में k यूज किए हुए, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। 56 क्वेश्चन देखो सभी कर सकते हैं। 3 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 x का x स्क्वायर बाय 2, नेक्स्ट वैल्यू x की पावर 5 बाय 5 प्लस सम कांस्टेंट। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है जैसे इसमें मल्टीप्लाई की टर्म दे रखी है, मल्टीप्लाई का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो करो मल्टीप्लाई। 1 माइनस 3x प्लस x माइनस 3x स्क्वायर, तो बताओ कितना आ गया? 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करो। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 एज इट इज, x का माइनस 3 एज इट इज, x स्क्वायर का x की पावर 3 बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट हर एक में आ जाएगा। ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड में आ गई आपकी वैल्यू, डिवाइड में तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो बताओ क्या लिखे? x की पावर 1/2, x की पावर माइनस 1/2। कर सकते हो इंटीग्रेशन, तो एक पावर है डिवाइड में सेम वैल्यू। कर लोगे आगे? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 63 क्वेश्चन। अब क्यूब तो हमें नहीं सोल्व कर, डिवाइड में x भी है, तो पहले इसको क्वेश्चन को सीधा सीधा करना पड़ेगा। तो क्यूब सोल्व कर लोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। डिवाइड में जो x है उसको सोल्व किया, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल सोल्व करना है। ठीक है। तो यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट है अगर अपने को क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा, डिवाइड की टर्म दे रखी है बट ऐसे सीधा सीधा सॉल्व ही नहीं हो रहा, ना ही ऊपर आ रहा है ना कैलकुलेशन हो रही है, तो आपका डेफिनेटली पैटर्न मिलेगा। फंक्शन आपका कहीं पे भी हो सकता है एनीवेयर, लेकिन उसका डेरिवेटिव आपका न्यूमरेटर में होगा। हमेशा ये पैटर्न मिलेगा। फंक्शन कहीं पे भी कैसा भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव आपका हमेशा न्यूमरेटर में ही होगा। सॉल्व कैसे करना है? डेरिवेटिव इग्नोर, इसको x की तरह ट्रीट करना है कि जैसे x होता तो हम कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे रखा है 70th क्वेश्चन। देखो अब इसमें देखो कुछ सॉल्व हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसमें डेफिनेटली पैटर्न मिलेगा। फंक्शन कहीं पे भी हो, डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। चेक करते हैं। देखो ये फंक्शन है, e की पावर x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, साथ में इस माइनस साइन का -1, तो ऊपर दे रखा है ना डेरिवेटिव। तो बताओ कैसे सोल्व करें डेरिवेटिव
इग्नोर। इसको किसकी तरह ट्रीट करना है? x की तरह। केवल 1/x होता, बताओ क्या लिखते? log x। लेकिन लिखना तो यही है ना, e की पावर x, e की पावर -x। बताओ बात समझ में आई क्या? क्लियर? अभी जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, 65 क्वेश्चन, फंक्शन आपका कहीं पे भी हो। अब देखो 5 पावर क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, तो ये तो सीधा सीधा तो हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। तो डेफिनेटली इसमें पैटर्न क्या मिलेगा? फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, ये पैटर्न मिलेगा। तो देखो फंक्शन कहीं पे भी हो, डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। तो बताओ x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। कांस्टेंट अब हम मैनेज कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ कैसे सॉल्व करें? डेरिवेटिव इग्नोर। फंक्शन को किसकी तरह ट्रीट करना है? x की तरह। केवल x की पावर 5 होता, बताओ आप क्या करते? x की पावर 6 डिवाइड बाई 6, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर 6 डिवाइड बाई 6। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है, अगर अपने को डिवाइड में जब भी दो लीनियर फैक्टर दे रखे हो, फंक्शन दे रखा है, डिवाइड में दो लीनियर फैक्टर दे रखे हैं, ऊपर कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो आंसर हमेशा आपका आता है a log फर्स्ट फैक्टर प्लस b log सेकेंड फैक्टर। अब ये a और b कैसे फाइंड आउट करना है? जो भी log के साथ वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 रखो, यहां से एक पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट उस फैक्टर को छोड़ के बाकी क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक है, सिमिलरली दूसरी वैल्यू, जो भी वैल्यू इक्वल टू 0, जो भी पॉइंट आएगा उस फैक्टर को छोड़ के बाकी क्वेश्चन में पुट करना है। समझ में आया सभी को? एक बार क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है क्वेश्चन 77, इसके एक बार फैक्टर करो। अब देखो एक बार इसमें चेक करो, क्या ऐसा दे रखा है डिवाइड की टर्म है, कुछ सोल्व हो रहा है? नहीं। तो हमें क्या लगता है कि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव गिवन होगा। तो बताओ x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस x का -1। तो ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव तो नहीं है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, इसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर -x -2 फैक्टर करो, -2 के फैक्टर -2 और 1, साइन चेंज, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो 2 और -1 रूट आ गए, तो फैक्टर क्या बनेंगे? x -2 और x + 1, और ऊपर क्या है? 3x। एक बार इतनी बात बताओ, क्लियर है? अब बताओ दो लीनियर फैक्टर आ गए आपके डिवाइड में, तो आंसर बताओ क्या बनेगा? a log फर्स्ट फैक्टर प्लस b log सेकेंड फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। इसको इक्वल टू 0 रखो, बताओ x की वैल्यू कितनी आई? 2। इसको छोड़ के बाकी सब में पुट करो, 2 पुट करो इसमें, 6, 2 + 1 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बताओ बात समझ में आई क्या? सिमिलरली इधर x की वैल्यू कितना पुट करें? -1। तो इस फैक्टर को छोड़ के बाकी क्वेश्चन में पुट करो, -1, तो कितना? -3 अपॉन -3, कितना हो गया सॉल्व करके? 1। तो बताओ समझ में आया सभी को? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट है कि अपने अभी हम कह रहे थे कि u इंटू वी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट u इंटू वी का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो वो फॉर्मूला आपका होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए करोगे आप अप्लाई। u इंटू वी फॉर्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो वैल्यू आए तब तक इंटीग्रेट करेंगे जब तक इंटीग्रल साइन है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए आता है। जैसे मान लेते हैं x की पावर x है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है क्वेश्चन। ठीक है, चेक करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे डिसाइड होता है? LAE के अकॉर्डिंग, पहले लॉगरिथमिक, देन अलजेब्राइक, देन एक्सपोनेंशियल। अब बताओ क्या है फॉर्मूला? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x माइनस इंटीग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x। अब बताओ e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, तो ये बन गया x e की पावर x माइनस e की पावर x। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? इसके बाद अगर अपनी वैल्यू, ये तो था जैसे सिंपल, यहां पर वैल्यू दे रखी हो, मान लेते हैं x² + 1, कर सकते हो सभी इंटीग्रेट। ठीक है, तो इसका बताओ क्या बनेगा? x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा? x। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, बट समटाइम आपको लिमिट दे रखी होती है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर 3/3 प्लस 1 का x, बस लिमिट और अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 पुट करो, 2 क्यूब 8, 8/3 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा? -1/3 -1। समझ में आई इतनी बात?
ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते, बहुत लेंथी से क्वेश्चन नहीं आते इसमें भी। ठीक है, तो यहां तक बताओ सबको क्लियर है? तो 4 ये टाइप के क्वेश्चन है, 4 हमारे छोटे छोटे से रिजल्ट है। वो 4 रिजल्ट क्या है कि जब भी -a to a लिमिट दे रखी हो, आपको फंक्शन चेक करना है कैसा है। अगर आपका फंक्शन ओड फंक्शन है, अगर ये वैल्यू ओड है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा दे रखा हूं, एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट दे रखी है a to b, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स फाइंड आउट कर लो, दोनों आंसर सेम आते हैं, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है कि e की पावर x, अगर इसके साथ बड़ी सी वैल्यू, डेफिनेटली ये पैटर्न मिलेगा फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो सीधा आंसर होता है e की पावर x फंक्शन। ठीक है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है a to b लिमिट हो, ऊपर फंक्शन हो, डिवाइड में सेम फंक्शन हो, प्लस दोनों लिमिट की एडिशन -x हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर होता है b - a/2। तो ये 4 छोटे छोटे से रिजल्ट है। ठीक है, तो इतना सा चैप्टर है इंटीग्रेशन। एक बार कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, करो सॉल्व एक बार। 84 क्वेश्चन करो सॉल्व, 84 करना, फिर 86। हो रहे सभी से? 86 क्वेश्चन u इंटू वी, बस जो हमने फाइंड आउट किया था उस पर लिमिट और अप्लाई करनी है। लिमिट और अप्लाई करके देख लो, उसमें गड़बड़ कर देते हैं लिमिट अप्लाई करने में। तो एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो। आप नहीं कर रहे? हो गया 86 क्वेश्चन, हो गया सभी का? ठीक है, इसके बाद इसकी इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन, जैसे इंटीग्रेशन वाले भी है क्या? नहीं, एप्लीकेशन में एक तो क्वेश्चन थे ना इंटीग्रल के, नहीं थे? हाँ, 98 क्वेश्चन देखो, ये इंटीग्रल की एप्लीकेशन है, करो सोल्व। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखी है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब ऑलरेडी डेरिवेटिव दे रखा है ना, वापस से हमें टोटल कॉस्ट चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करो सोल्व। हो गया? देखो क्या किया, 5x प्लस 16 x की पावर 2/2 माइनस 3 x की पावर 3/3 प्लस सम कांस्टेंट हर एक में आएगा। तो ये वैल्यू हम सुंदर सुंदर लिखे तो 5x प्लस 8x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस सम कांस्टेंट, ये टोटल कॉस्ट आ गई। लेकिन देखो ये क्या कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, यानी कि जब x की वैल्यू 5 है तो हमें कॉस्ट कितनी दे रखी है, 500। तो यहां पे 5 पुट करो, 25 प्लस 25 इंटू 8 200 माइनस 5 क्यूब 125 प्लस c, कितना दे रखा है ये टोटल वैल्यू 500। तो यहां से c कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है 400। तो ये हमारी c की वैल्यू आ जाएगी, यहां c की जगह क्या पुट कर देंगे 400, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो क्लियर है, कर पाओगे ऐसे सारे क्वेश्चन?
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा सारा हो गया है। अब पीवाईक्यू के क्वेश्चन निशान लगाओ जो आपको थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, निशान लगवा देती हूं, ठीक है। तो पीवाईक्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जो क्वेश्चन बार बार एमटीपी में आ रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो निशान लगाओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 40, 46, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 78, 79, 89, 96, 97, 98, 107, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इनके लेक्चर ही ले लेना, ठीक है। कर लोगे प्रैक्टिस? अगर कोई दिक्कत है फिर अपन डाउट सेशन में तो ले ही लेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।